नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की राजस्थान अध्ययन है वो कक्षा 8 है कल कंप्लीट की थी। तो देखिए आज एनसीईआरटी की कक्षा 7 है, उससे सभी चैप्टर हैं उनसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं जो रीट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। और रीट में देखिए इनमें से सिलेबस में मिलते जुलते काफ़ी हैं। जो राजस्थान का भूगोल है, खनिज है, ऐसे टॉपिक हैं जैसे खनिज, ऊर्जा संसाधन है, क्रांतिकारी हैं, संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो इस एनसीईआरटी कक्षा 7 में समाहित हैं। तो आपके लिए वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा ध्यान से देखिएगा अंत तक, और पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा और लोहा। सीसा संगमरमर और जिप्सम, तांबा है मैग्नेटाइट है, चूना पत्थर है, और ग्रेनाइट तांबा और अभ्रक है। बताइए इनमें से धात्विक खनिज समूह कौन सा है जिसमें सारे के सारे खनिज हैं वो धात्विक हैं, एक भी अधात्विक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सीसा, तांबा और लोहा तीनों ही हैं वो धात्विक हैं, इसलिए राइट आंसर अब क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। कपूरी लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर दिया गया है, बाड़मेर में, तो ये भी राइट है। बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट आधारित है वो एक ताप विद्युत संयंत्र है, तो ये भी सही है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र है वो दिया गया है जैसलमेर में, तो देखिए ये कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है, वो है चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और बाकी ये तीनों फैक्ट ध्यान में रखिएगा, तीनों है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, देश के सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई। गोगुंदा, भड़ला, कोटा और चंदेरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा भड़ला। भड़ला जोधपुर में देश के सबसे बड़ी सोलर पार्क की वो स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, खनिज तेल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो इनमें से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया सादे वाला जो है जैसलमेर में, भाग्य वाला बीकानेर में, ऐश्वर्या है वो बाड़मेर में, और मंगला दे रखा है जोधपुर में, जो कि सही नहीं है। मंगला भी कहाँ पर है, बाड़मेर में है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीन जो ऊपर वाले हैं जो खनिज तेल से संबंधित हैं, सादे वाला, भाग्य वाला और ऐश्वर्या और मंगला। ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर में, बाकी सादे वाला जैसलमेर और भाग्य वाला बीकानेर में। तो इस तरह से इनको याद रखने की प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस स्थान पर है। ऑप्शन देखिए इसके, सूरतगढ़ है वो श्री गंगानगर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, और छबड़ा बारां झालावाड़। तो बताइए इनमें से आपको ये बताना है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस स्थान पर बनाया गया है या स्थित है। तो देखिए ये है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, जवाहर सागर अभयारण्य वो किन जिलों में स्थित है। देखिए जिले दिए गए हैं, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो देखिए जो जवाहर सागर अभयारण्य है वो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ इन तीनों जिलों में आता है। तो ये तीनों जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कोटा, बूंदी और चित्तौड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार संपूर्ण भूभाग की कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये वन नीति 2010 के अनुसार बताना है, 1986 वाली नीति के अनुसार नहीं। ये राजस्थान राज्य की वन नीति है जो 2010 में लाई गई, और उस 2010 की नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर है वो वृक्ष या वन होने चाहिए। बताइए 10%, 20%, 33% और 40%। देखिए वन नीति 2010 के अनुसार जो लक्ष्य रखा गया था वो था 20% का, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य वो किन जिलों में स्थित है। प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर, यानी इन तीनों जिलों में ही सीता माता अभयारण्य है वो स्थित है। कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ये तीनों ही उपयुक्त सभी। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य।
और अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें और भी हैं तो वो गोडावण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये आप सबको पता है, साइबेरियन क्रेन यानी सारस है आते हैं वहाँ पर, इसलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो वन्य जीव जंतु हैं इनके सामने उनको मिलान करने का क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। तो ये सारे फैक्ट है आपको ध्यान में रखने चाहिए। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? देखिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बताइए कौन से वन है जिन्हें मानसूनी वन कहा जाता है? तो देखिए वो हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ी जो वन होते हैं उन्हें कहा जाता है मानसूनी वन, यानी जो पर्णपाती वन है उसे ही मानसूनी वन कहा जाता है। राजस्थान में किस प्रकार के वन है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हैं? आरक्षित वन, सुरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन, तीनों प्रकार के वन हैं। इनमें से ये बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो ये फैले हुए हैं सुरक्षित वन, जो वन क्षेत्र के कुल वन क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। और आरक्षित वन की बात करें तो इन वनों में पशु चराना और लकड़ी काटने पर वो प्रतिबंध होता है पूर्णतः, आरक्षित वन होते हैं उनमें। सुरक्षित वन है उनमें लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति है वो दे दी जाती है। और आगे देखिए, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई वो किससे की जाती है? नलकूप, नहरें, कुएं और तालाब। तो देखिए सर्वाधिक जो सिंचाई है वो की जाती है नलकूप से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, नलकूप, नहरें और कुएं और तालाब में से राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूप से की जाती है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वो किस वर्ष की गई थी? देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है, कृषि विपणन बोर्ड। तो बताइए आपके सामने ऑप्शन रहे 1971, 74, 1979 और 1986 दिया हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना है वो ब्यावर में की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो ये कई बार है वो एग्जाम में आ चुका है। एक तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ वाली जो शुगर मिल है वो, और एक सूती वस्त्र मिल ब्यावर। तो ये दोनों प्रश्न हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। और मुंबई वाली सूती वस्त्र कपड़ा मिल सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित की गई। तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा 1889, 1894, 1932 और 1918। देखिए ये स्थापित की गई थी सन 1889 में, और कहाँ पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? जो महाराणा कुंभा थे वो मेवाड़ के राज सिंहासन पर वो कब बैठे थे? ऑप्शन दिए गए हैं 1417, 1433, 1442 और 1468। बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए महाराणा कुंभा है वो इनका जन्म हुआ था 1417 में, और ये राज सिंहासन पर बैठे थे लगभग 1433 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे। और 1468 तक इनका समय काल वो पूरा ही हो चुका था, यानी इनका निधन हो गया था। तो ये तीनों डेट आपको ध्यान रखने हैं। 1417 यहाँ पर इनका जन्म हुआ और 1433 में राज सिंहासन पर बैठे। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, चापगुरु, तो ये उपाधियाँ हैं वो किस शासक ने धारण की थी ये बताना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारी। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव। बताइए इनमें से सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ये उपाधियाँ हैं वो किस से शासक ने धारण की थी? तो देखिए वो थे महाराणा कुंभा, जिन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। यानी मेवाड़ में जो 84 दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्ग का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिनमें खास खास दुर्गों की बात करें तो देश के अचलगढ़ दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ है। तो इन सब का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके अलावा एक फैक्ट और है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
इनमें से कई बार पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये खासतौर पे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है राजपूताने का कर्ण है वो किसे कहा जाता है। देखिए राज सिंह, राय सिंह, जय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। राजपूताने का कर्ण है वो किसे कहा जाता है। देखिए ये कहा जाता है महाराजा राय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को नहीं, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और ये उपाधि किसने दी थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महाराजा राय सिंह हैं उनको राजपूताने का कर्ण है वो किसने कहा है। चलिए नेक्स्ट है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। देखिए जय सिंह को मिर्जा राजा की यानी जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि वो किस मुगल शासक ने दी थी। और मेवाड़ से मुगलों का संबंध, इस प्रकार से टॉपिक अपने लगता है तो उसमें से क्वेश्चन तो बनने वाले हैं निश्चित रूप से। और मुगल संबंध है, मुगल काल से जो संबंध रखने वाले हैं शासक जितने भी, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, जय सिंह हो, राय सिंह हो, राज सिंह हो, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट हो। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। देखिए ये मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो दी थी शाहजहां ने, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी। जैसे मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। और मिर्जा राजा जय सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने देखो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यानी 3 मुगल शासकों के साथ वो रहे थे। अब आपको बताना है सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो किस मुगल शासक ने दी थी। तो देखिए इनको जो सवाई की उपाधि है वो ये थोड़ी औरंगजेब को मिर्जा राजा जय सिंह से थोड़े से सवाई लगे, अच्छे लगे, इसलिए उनको सवाई की उपाधि दे दी। तो औरंगजेब ने वो जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान हैं वो किसके दरबार की है वो शोभा बढ़ाया करते थे। सवाई जय सिंह के दरबार में महाराजा राज सिंह, जसवंत सिंह या फिर महाराजा सूरजमल। तो आपको बताना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान, तो देखिए ये थे महाराजा सूरजमल के दरबारी विद्वान और उनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और महाराजा सूरजमल वो भरतपुर के शासक थे। चलिए आगे देखते हैं जसवंत सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जसवंत सिंह का देखो जन्म है वो 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जसवंत सिंह के प्रमुख ग्रंथ देखिए आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे के सारे जितने ग्रंथ हैं इनको याद रखना है। तो देखिए ये सारे तीनों फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध बताइए किस किसान आंदोलन से था। और ऑप्शन में दी गए आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन। तो देखिए नानजी पटेल और ठाकरे पटेल हैं ये किसानों के प्रतिनिधि थे। और जब राव कृष्ण सिंह थे बिजोलिया की जनता से जब 84 प्रकार की लागतें ले रहे थे, उसमें किसानों के प्रतिनिधि के रूप में वो महाराणा से मिले और उनसे शिकायत की। तो इनका संबंध किससे हो गया, बिजोलिया किसान आंदोलन से। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठला, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो आपके ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन है, बेंगू, सीकर या फिर डाबड़ा किसान आंदोलन। देखिए सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम सिंह थे और पृथ्वी सिंह गोठला, ये सभी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीकर किसान आंदोलन है उसकी चर्चा वो लंदन हाउस कॉमन्स में भी हुई थी, काफ़ी अत्याचार किए गए थे। और सीकर है वो जयपुर राज्य का ठिकाना था एक, जिसमें उसके ठाकुर थे कल्याण सिंह, तो उन्होंने काफ़ी लगान में वृद्धि कर दी थी, इसलिए आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन की चर्चा वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, या फिर जैसे हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, ऐसे किसान नेताओं के नाम देकर पूछा जा सकता है कि किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। अमरदास वैरागी नाम से 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए किस क्रांतिकारी की है वो मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आजीवन पकड़ में भी नहीं आए थे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। कुंवर प्रताप सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, ठाकुर जोरावर सिंह बारहट हैं और अर्जुन लाल सेठी।
तो बताइए ऐसे कौन से थे जो अमरदास वैरागी के नाम से भूमिगत हो गए थे और आजीवन है वो पकड़ में भी नहीं आए थे। तो देखिए ये थे ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, जो आजीवन किसी की पकड़ में नहीं आए और लगभग 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे। अमरदास वैरागी इन्होंने एक नया नाम बना लिया था ताकि ये कोई इन्हें पकड़ न सके, और फिर 1939 में इनकी वो मृत्यु हो गई थी। और ये चांदनी चौक में जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था तो उसमें रास बिहारी बोस के साथ थे वहाँ पर भी। देखिए अगला सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो की गई थी 24 अप्रैल सन 1938 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चिड़ावा में सेवा समिति का गठन है वो किसने किया था? मास्टर कालीचरण श्राफ, आदित्येंद्र, हरलाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। बताइए इन चार में से कौन सा सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर कालीचरण श्राफ, जिन्होंने चिड़ावा में सेवा समिति की स्थापना वो की थी। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? ये महाराजा राय सिंह हैं, महाराणा प्रताप, मालदेव और महाराणा सांगा दिया गया है। बताइए इनमें से किस शासक ने वो ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की वो रचना नहीं दिया गया है? आपको बताना मालदेव, महाराणा प्रताप, राय सिंह और महाराणा सांगा में से। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। इन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की वो रचना की थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करता है वो कौन थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा। देखिए सशस्त्र क्रांति का संगठन करने की जो जिम्मेदारी वो दी गई थी अर्जुनलाल सेठी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लागतें वो ली जाती थी? हमने पीछे चर्चा कर ली इस बात की। तो सवाई कृष्ण सिंह से समय 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और इसीलिए किसानों के जो प्रतिनिधि के रूप में गए थे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा? देखिए कन्यावध पर सर्वप्रथम गैर कानूनी कानून घोषित किया था कोटा ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। हाँ बिल्कुल, ये राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में गैर कानूनी घोषित करवाया गया था। अलवर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध कानून बनाया। तो ये बिल्कुल ये भी सही है, 1903 में अलवर रियासत ने है वो बाल विवाह कानून है वो बनाया था। आगे देखिए दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है बीकानेर रियासत के महाराजा कर्ण की, ये करणी सिंह हैं, कर्ण नहीं, इसको सही पढ़ना आप, करणी सिंह 1952 से 1977 तक राज्यसभा के वो सदस्य रहे थे। तो देखिए ये कथन है इसमें कहाँ गड़बड़ हो गई? ये लगभग 25 साल तक राज्यसभा के नहीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। बीकानेर रियासत के करणी सिंह हैं वो 1952 से 1977 तक लगभग 25 साल तक और लोकसभा के सदस्य रहे। तो ये कथन है वो गलत है इसका। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? किशोरी देवी, रतन शास्त्री, भोगीलाल पांड्या और रमा देवी। तो देखिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री के द्वारा की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जल जंगल और जमीन आंदोलन है किसने चलाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार हमने जो मॉडल टेस्ट हल किया उनमें भी दिया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थान निवासी सदस्यों में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ये बताना आपको। देखिए मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं वो अजमेर मेरवाड़ी से दिए गए हैं। रामचंद्र उपाध्याय हैं वो कहाँ से दिए गए हैं? अलवर से। तो ये भी करेक्ट है। दलेल सिंह हैं कोटा से, ये भी सही है। जसवंत सिंह खेतड़ी से दिए गए हैं, बिल्कुल गलत है ये। जसवंत सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से। और खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, जसवंत सिंह वो बीकानेर से थे। नेक्स्ट है मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी इनमें से कौन थे? जयनारायण व्यास,
दलेल सिंह हैं, बलवंत सिंह मेहता और हीरालाल शास्त्री। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है आपको। ये क्वेश्चन भी हमने पहले हल कर लिया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता पहले राजस्थानी थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। जय नारायण व्यास के संबंध में, सामान्य नहीं है, जय नारायण व्यास के संबंध में बताइए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। इनका जन्म है वो जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो बताइए एक बार बने थे क्या, ये बने थे 2 बार, इसलिए ये कथन है वो गलत हो गया बिल्कुल। जो जयनारायण व्यास है 1951 से 56 के मध्य ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सारी फैक्टें आपको ध्यान में रखनी है। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल होने वाले सरदार KM पन्नीकर है वो किस राज्य के मूल निवासी थे। बताइए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। KM पन्नीकर हैं वो किस राज्य के मूल निवासी थे। राजस्थान से शामिल हुए थे लेकिन मूल निवासी अन्य राज्य के थे। तो देखिए ये थे केरल के, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। VVPAT का पूरा नाम वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। देखिए बिल्कुल सही है। सूचित मतदान का मतलब होता है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और सूचित मतदान का मतलब होता है जागरूकता के साथ मतदान। तो देखिए ऊपर की जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। VP शैतान, ये शैतान नहीं है, खेतान है यहाँ पर। VP खेतान के निधन के बाद संविधान के प्रारूप समिति में वो किसे जगह दी गई थी जब उनका निधन हो गया था। तो बताइए VT कृष्णाचारी, वेंकटाचारी, हीरालाल शास्त्री या फिर विजय राघवाचारी। तो देखिए इसकी जगह स्थान दिया था VT कृष्णाचारी को जब उनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खेतान कर लेना। VP खेतान के निधन के बाद संविधान की प्रारूप समिति में किसे जगह दी गई थी। भारत के संविधान की मूल प्रति में बनाए गए चित्रों का निर्माण है वो किसने किया था। देखिए भारत के संविधान में मूल 22 चित्र बनाए गए लगभग, और उन चित्रों का निर्माण किसने किया था ये बताना। आपके ऑप्शन देखिए नंदलाल बोस, बनारसी दास, प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा चित्र बनाए सारे नंदलाल बोस ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और संविधान में कुल कितने चित्र हैं 22 चित्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा खास तौर पे। गोपाल सिंह खरवा को सलेमाबाद में पकड़े जाने के बाद किस जेल में भेजा गया था। ये देखिए पीछे की रीट में जो ये निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो गोपाल सिंह खरवा को सलेमाबाद में पकड़े जाने के बाद किस जेल में भेजा गया था। तिहाड़ जेल, बरेली, यरवदा या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना आपको। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तिहाड़ जेल, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के अपने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सेकेंड ग्रेड और रीट की मेन एग्ज़ाम इनकी निश्चित रूप से ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं वो चलती रहेंगी। आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।